मूवी का स्टार्ट इंग्लैंड 1665 से होता है, जब द ग्रेट प्लेग फैली हुई थी। वही प्लेग जो रैट्स की वजह से फैली थी और 1/3 आबादी इस बीमारी की वजह से मर गई थी। उस दौर में लोग समझ नहीं पाए थे कि ये प्लेग किस वजह से फैली है और हर तरफ मौत और बीमारी देख वो सब डर चुके थे। उन्हें इस सब का इल्जाम देने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए था, इसीलिए उन्होंने इस बेवजह मौत और खौफ के हालात को डेविल का काम कह दिया। इसी वजह से इंग्लैंड में विच हंटर्स भी बहुत मशहूर हो चुके थे। वो मासूम औरतों को घर से निकाल कर ले जाते थे और कहते थे कि ये एक विच है जो डेविल के साथ मिलकर इस दुनिया के खत्म करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 50,000 औरतों को इसी वजह से टॉर्चर किया गया ताकि वो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए कन्फेस कर दें कि वो विचेस हैं, और बाद में उन्हें जला दिया गया। उसी दौर में टाउन से बहुत दूर एक घर में ग्रेस, उसका हस्बैंड जोसेफ और कुछ महीनों की बेटी एबी रहते थे। ग्रेस अपनी बेटी के पास बैठी रो रही होती है और फिर एक बड़े संदूक में से एक तलवार निकालकर बाहर चली जाती है। तेज बारिश में वो एक दरख्त के पास जाती है जिस पर जोसेफ की लाश लटक रही थी। ग्रेस वहाँ एक गड्ढा खोदने लगती है और उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे जोसेफ ने ग्रेस को एक जीसस के स्टैचू का एक पेंडेंट बनाकर दिया था, ये कहकर कि जब जोसेफ पास नहीं होगा तो ये ग्रेस और एबी की रक्षा करेगा। और उसी के फ्लैशबैक्स में हमें बताते हैं कि जोसेफ को ऐसी मौत क्यों मिली। मरने से पहले जोसेफ टाउन जाने लगा था, मगर वहाँ फैलती हुई बीमारी की वजह से ग्रेस डर रही थी कि कहीं जोसेफ भी उससे इन्फेक्ट न हो जाए, मगर वो टाउन चला जाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। जोसेफ मजदूरी करके पैसे कमाता था और बाद में ड्रिंक के लिए एक बार में जाता था जिसका ओनर बेन उसका काफी अच्छा दोस्त था। रोज की तरह उस दिन भी वो बियर पीता है कि उसके पास स्क्वायर आता है जो उसका लैंडलॉर्ड था। स्क्वायर के साथ एक गर्ल भी आती है जो जोसेफ का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। उसके साथ ही एक और आदमी बैठा होता है जो टाउन के बाहर से आया था। लड़की के जाने के बाद जोसेफ फिर से कप उठाकर पीने लगता है कि उसके साथ आदमी खून की उल्टी करने लगता है और मर जाता है। उस वक्त जोसेफ को एहसास होता है कि उसने भी उसी आदमी के कप से पी लिया था। घर जाकर जोसेफ देखता है कि उसके जिस्म पर भी अजीब से निशान बन चुके थे और बुखार था। ग्रेस उसके बुखार को तोड़ने के लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने जाती है और पीछे से जोसेफ उसे एक खत लिखता है और फिर खुद को फांसी लगा लेता है। ग्रेस वापस आकर देखती है और रोने लगती है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ ग्रेस जोसेफ की कब्र खोद उसको दफना देती है। अगले दिन स्क्वायर आता है जो कि जोसेफ के मौत के अफसोस करने के साथ उसको रेंट का याद करवाता है कि अगर उसने अगले हफ्ते फुल पेमेंट ना दी तो उनको घर छोड़कर जाना होगा, जिस पर ग्रेस उसकी झूठी सिंपैथी का शुक्रिया अदा करती है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ग्रेस अपने बेड के नीचे से अपनी सेविंग्स का बॉक्स खोलती है, मगर उसमें सिर्फ 3 सिक्के होते हैं और वो बेबसी के हाल में रोने लग जाती है। अगली सुबह वो एबी को लेकर घोड़े पर टाउन की तरफ जाती है ताकि वो बैंक से कुछ पैसे उधार ले सके, इस उम्मीद में कि वो जोसेफ का काफी अच्छा दोस्त था और मना नहीं करेगा। रास्ते में उसको अपनी दोस्त केट और उसका हस्बैंड मॉर्टन मिल जाते हैं जो ग्रेस को टाउन जाने से रोकते हैं, मगर उसका जाना जरूरी था। केट कहती है कि वो एबी को उसके पास छोड़ जाए क्योंकि बच्ची के साथ जाना खतरनाक हो सकता है और इसके यहाँ रहने से ग्रेस जल्दी वापस आने की कोशिश करेगी। ग्रेस मान जाती है और अकेली टाउन जाती है जहाँ का माहौल उसकी सोच से भी ज्यादा बुरा था। लोग अपने अपने घरों में थे और बीमारी से बचने के लिए अपने घरों के दरवाजों पर रेड क्रॉस के निशान बना रहे थे ताकि लोगों को लगे कि ये घर इन्फेक्टेड है और सब इनसे दूर रहें। सड़कों पर सड़ती हुई लाशें जिनको जानवर नोच रहे थे और हर जगह रैट्स ही रैट्स मौजूद थे। ग्रेस टर्टल के बार में जाकर उससे अपनी मजबूरी का जिक्र करती है, मगर वो उसको मना करके वहाँ से जाने का कहता है। ग्रेस जाते जाते उसे जोसेफ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि कैसे उसने एक इन्फेक्टेड आदमी के कप से पिया था। जब ग्रेस पूछती है कि बेन ने ये खुद देखा था तो वो कहता है नहीं, स्क्वायर ने बताया था, जिसको सुन के ग्रेस जान जाती है कि जोसेफ की हालत का जिम्मेदार स्क्वायर है क्योंकि उसने जानबूझकर दोनों के कप्स एक्सचेंज किए थे। वापस जाते हुए उसे विच हंटर्स नजर आते हैं जिन्होंने वल्चर का स्कल मास्क के तौर पर पहना था और लोगों की लाशों को ले जा रहे थे। वो उन्हें देखकर डर सी जाती है और घर चली जाती है। रात में उसको जोसेफ की आवाज आती है और उठकर देखने पर
उसको जोसेफ की आत्मा नजर आती है जिसके गले में अभी तक रस्सी मौजूद थी। जोसेफ उससे कहता है जो तुम्हें करना चाहिए तुम करो और बाहर चला जाता है। वो उसका पीछा करती हुई जाती है और देखती है कि जोसेफ अपनी कब्र में चला जाता है। वो उसकी रस्सी को पकड़ के खींचती है और कब्र में से जोसेफ की लाश बाहर आ जाती है और वो उसके हाथ में से वेडिंग रिंग निकाल लेती है। जब स्क्वायर रेंट लेने आता है तो वो उसको वो वेडिंग रिंग देती है जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 महीने के रेंट के बराबर थी। मगर स्क्वायर कहता है कि 3 महीने के बाद क्या करोगी? ये सुन ग्रेस उसको अपनी रिंग भी उतार कर दे देती है और अब ये 6 महीने का एडवांस रेंट था। मगर स्क्वायर की नियत कुछ ठीक नहीं थी। वो कहता है कि एक और तरीका भी है जिससे ग्रेस उसको पे कर सकती है। ग्रेस उसको डिस्गस्ट से देखती है और जाने का कहती है मगर स्क्वायर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ग्रेस फायरप्लेस से एक गरम लोहे का रॉड उठाकर उसका हाथ जला देती है और उसके मुंह पर किक करके अपने पीछे से गन उठाकर उसे वहाँ से भगा देती है। स्क्वायर का साथी एडविन बाहर खड़ा सब सुन रहा था मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि ग्रेस की मदद कर सके। यहाँ हमें ग्रेस की एक और फ्लैशबैक में ले जाते हैं जिसमें वो जोसेफ को अपनी मॉम के बारे में बता रही थी कि कैसे एक विच हंटर जॉर्ज मोरक्रॉफ्ट ने उसकी मॉम को विच कहकर उसे टॉर्चर किया और फिर आखिर उसकी मॉम ने कन्फेस कर दिया कि वो विच है और मोरक्रॉफ्ट ने पूरे गांव के सामने उसकी मॉम को जिंदा जला दिया। जोसेफ कहता है कि उसकी मॉम इनोसेंट थी मगर ग्रेस कहती है कि उसका कोई मतलब नहीं, उसने कॉन्फेस किया था, मतलब वो विच थी। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ जख्मी स्क्वायर अपनी जख्मी ईगो के साथ टर्टल के बाहर जाता है और कहता है कि ग्रेस ने रेंट मांगने पर उस पर हमला कर दिया था मगर सब जानते थे कि उसने स्क्वायर को रिजेक्ट किया होगा इसीलिए उसने मारा था। एक आदमी कहता है कि ग्रेस एक विच थी क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हस्बैंड को बीमारी लग गई मगर वो और उसकी बेटी बच गए। दूसरा कहता है कि हाँ मैंने भी उसको उस दिन टाउन में देखा था और वो काफी अजीब बिहेव कर रही थी। तीसरा कहता है कि वो मॉली प्रायर की दोस्त थी जिसको कुछ दिन पहले विच होने पर फांसी दी थी। इस सब के बाद सब यकीन कर लेते हैं कि वो विच है और विच हंटर्स को उसके घर भेज देते हैं मगर वो उनसे बच के एटिक में छुप जाती है। विच हंटर्स उसके घर को आग लगा देते हैं मगर स्क्वायर उन पर चीखने लगता है कि वो घर स्क्वायर का था। ग्रेस एबी को लेकर घर से भाग जाती है और सामने मॉर्टन खड़ा होता है जो विच हंटर्स के साथ था। वो उसको पकड़कर बाकियों के पास ले जाता है जो उसे एबी को छीनकर स्क्वायर को दे देते हैं और ग्रेस को एक कार्ड के साथ बांधकर टाउन में ले जाते हैं। एडविन उसको खाना देने आता है तो ग्रेस उससे एबी के बारे में पूछने लगती है मगर वो उसकी सुने बगैर चला जाता है। उसके साथ वाली जेल में एस्ट्रेड नामी एक बच्ची थी जिसको ब्रेड चोरी करने के जुर्म में जेल में बंद किया था। वो ग्रेस से कहती है कि वो कल के लिए तैयार रहे क्योंकि ये लोग हौसला तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि एक मासूम भी जुर्म कन्फेस कर दे। अगले दिन वो ग्रेस को टाउन के बीच उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ मॉली प्रायर की लाश अभी तक लटक रही थी। वो उसको कोड़े मारते हैं ताकि वो कन्फेस कर दे मगर वो चुप रहती है। स्क्वायर कहता है कि वो आज कन्फेस कर दे तो अच्छा होगा क्योंकि वो अब जॉर्ज मोरक्रॉफ्ट को बुला रहा था जो कि एक मशहूर विच हंटर था और अपने टॉर्चरस तरीकों से ग्रेस से कन्फेस करवा ही लेगा। रात में सोते हुए ग्रेस को जेल में मौजूद एक पानी के पडल में जोसेफ दिखता है। वो उसके पास जाने लगती है कि पडल में से डेविल निकलता है जिसकी स्किन जली हुई थी और सर पर बड़े बड़े हॉर्न्स थे। वो डर जाती है और प्रे करना शुरू कर देती है ताकि वो डेविल वहाँ से चला जाए। एडविन फिर उसको खाना देने आता है और इस बार ग्रेस कहती है कि वो उसको बस ये पता करवा दे कि एबी कहाँ है। दूसरी तरफ मोरक्रॉफ्ट अपने साथी उर्सुला के साथ टाउन में आ जाता है। वो स्क्वायर से मिलता है और उसको कहता है कि वो ग्रेस से मिलना चाहता है। मोरक्रॉफ्ट स्क्वायर से कहता है कि जो भी हो जाए ग्रेस को सोने नहीं देना और वो उसके सेल में जाता है और उस पर ठंडा पानी फेंक देता है। अगले दिन ग्रेस को मोरक्रॉफ्ट के सामने पेश किया जाता है जो उसको एक बड़े क्रॉस पर बांध देता है और उससे कहता है कि वो कन्फेस कर दे क्योंकि वो चाहता है ग्रेस को इस दर्द से गुजरना ना पड़े। मगर ग्रेस कुछ नहीं कहती। मोरक्रॉफ्ट एक नन सिस्टर अगाथा से कहता है कि वो ग्रेस को एग्जामिन करे जो उसे न्यूड किया एग्जामिन करने लगती है कि उसकी बॉडी पर कोई निशानी ना हो। उसको ग्रेस के कान के पीछे एक चोट का निशान मिलता है जिसको वो डेविल का निशान कह देते हैं। रात में ग्रेस को जोसेफ की आत्मा दिखती है और वो उसके साथ मेकआउट करने लगती है मगर अचानक से जोसेफ
डेविल में बदल जाता है जो ग्रेस की सोल मांगने लगता है। ग्रेस चीख मारती है और ख्वाब से उठ जाती है। तभी एडविन आकर उसको बताता है कि एबी स्क्वायर के टावर में है और एक नर्स उसका ख्याल रख रही है, मगर ग्रेस कहती है वो वहाँ सेफ नहीं। अगले दिन फिर से ग्रेस को ले जाकर मूरक्रॉफ्ट के सामने ले जाते हैं, जो फिर से उसको क्रॉस पर बांध देता है और इस बार बड़ी बड़ी नीडल्स ले आता है। ग्रेस फिर भी कन्फेस करने से इनकार करती है और कहती है कि वो एक विच नहीं है, तो वो इन सब के सामने मूरक्रॉफ्ट को सच्चा बनाने के लिए कभी अपना सच नहीं बदलेगी। वो नीडल पकड़कर उसकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर डालने लगते हैं, मगर ग्रेस सब बर्दाश्त करती है और कुछ नहीं कहती। जेल में फिर से उसको जोसेफ नजर आता है, मगर ग्रेस उसकी तरफ नहीं देखती और कहती है कि मेरा ख्वाब है। जोसेफ कहता है कि पर तुम तो जाग रही हो। ग्रेस फौरन उसकी तरफ मुड़ती है और जोसेफ उसी डेविल में बदल जाता है। दूसरी तरफ उर्सुला मूरक्रॉफ्ट से कहती है कि ग्रेस में बहुत हिम्मत है, जिस पर मूरक्रॉफ्ट उसे कहता है कि क्योंकि वो बुराई में इतना दब चुकी है इसलिए अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उर्सुला को भेजता है कि वो ग्रेस से बात करे और उसे राजी करने की कोशिश करे। जेल में ग्रेस को अपनी मॉम नजर आती है, जो उसको कहती है कि वो अपने आप को अब इस दर्द से आजाद कर दे, अपने लिए नहीं तो एबी के लिए सही। ग्रेस उसको हाथ लगाने लगती है तो उसकी मॉम नहीं उर्सुला थी। वो ग्रेस से पूछती है कि डेविल उसको क्या कहता है, जिस पर ग्रेस हैरान हो जाती है। वो उर्सुला को जाने का कहती है, मगर उर्सुला उसको यकीन दिलाती है कि कन्फेस करके वो अपनी रूह को सुकून पहुंचा सकती है। ग्रेस अपनी मॉम से पूछती है तो उसको उसकी मॉम दिखती है, जो कहती है कि खुद को आजाद कर लो। फिर जोसेफ दिखता है और वो भी यही कहता है और फिर उसको डेविल दिखता है। ग्रेस अपने होश में आ जाती है और उर्सुला से कहती है कि तुम लोग बार बार मुझे एक ही बात कह रही हो ताकि मैं ये मान लूं कि मैं वाकई विच हूँ, मगर मैं तुम लोगों को अपने माइंड के साथ नहीं खेलने दूंगी। उर्सुला वहाँ से चली जाती है और एडविन आता है। वो उसको बताता है कि एबी बिल्कुल सेफ है और वो उसके साथ है। अगले दिन फिर से ग्रेस को मूरक्रॉफ्ट के पास ले जाते हैं और उसी क्रॉस के साथ बांध देते हैं और इस बार उसके पास एक ऐसा मेटल का इंस्ट्रूमेंट था जिसको वजाइना के थ्रू ग्रेस के अंदर डालकर उसको घुमाने से वो एक फ्लावर की तरह खुल जाएगा और उसकी इनसाइड्स फट जाएंगी। मूरक्रॉफ्ट ग्रेस की रिक्वेस्ट करता है कि वो मान जाए, मगर ग्रेस नहीं मानती और ये सब भी बर्दाश्त कर लेती है। आखिर में मूरक्रॉफ्ट उसको और उसकी बेटी को मौत की सजा सुना देता है और ग्रेस चीखने लगती है कि उसकी बेटी को कुछ ना कहे। स्क्वायर भी कहता है मूरक्रॉफ्ट ने एक कन्फेशन का वादा किया था, मगर वो कहता है कि ग्रेस कभी कन्फेस नहीं करेगी। उसी रात ग्रेस और एडविन एबी को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है और मूरक्रॉफ्ट को पैगाम भिजवाती है कि वो उससे मिलना चाहती है। जेल में बीमार कैदी भी था जो कि मर चुका था, तो एडविन उसका खून लेकर वाइन में मिला देता है और वो वाइन मूरक्रॉफ्ट को दे देता है। ग्रेस मूरक्रॉफ्ट से कन्फेशन के बदले एबी की जिंदगी मांगती है और वो मान जाता है। उर्सुला एबी को दूसरे कमरे में ले जाती है और मूरक्रॉफ्ट ग्रेस को वाइन ऑफर करता है। वो मना कर देती है तो मूरक्रॉफ्ट भी नहीं पीता, इसलिए ग्रेस को भी पीनी पड़ती है ताकि मूरक्रॉफ्ट भी पी ले। ग्रेस ने तो वैसे भी कल मर ही जाना था, तो उसे मसला नहीं था। फिर वो मूरक्रॉफ्ट के दोनों हाथों को उसी बड़ी नीडल के साथ टेबल के साथ जोड़ देती है। वो चीखता है, मगर ग्रेस उसको वाइन में बीमार आदमी के खून मिले होने का बताती है और कहती है मैं एक विच नहीं हूँ। इतने में उर्सुला भी आ जाती है जो ग्रेस से लड़ने लगती है, मगर ग्रेस एक ऑयल लैंप पकड़ के उसके ऊपर फेंक देती है जिससे उसको आग लग जाती है। दूसरी तरफ एडविन चुपके से एबी को उठाकर ले आता है और ग्रेस उसके साथ भाग जाती है। पूरे कमरे में आग लग जाती है और मूरक्रॉफ्ट वहीं फंसा रहता है जब तक वो जल नहीं गया। ग्रेस एडविन से एबी को खेत के पास ले जाने का कहती है और खुद टाउन का गेट बंद करके वहीं रह जाते हैं क्योंकि उसने भी वाइन पी ली थी। एडविन बताता है कि वाइन में खून नहीं था क्योंकि स्क्वायर ने चेंज कर दिया था। ग्रेस हैरान हो जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, मगर गार्ड्स आ जाते हैं। एडविन एबी को गेट के पास ले जाता है जो उसको कहीं दूर महफूज जगह पर ले जाती है। ग्रेस वापस प्रिजन में जाकर सब कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर स्क्वायर आ जाता है। वो एस्ट्रेड को मार देता है और जोसेफ का मर्डर कन्फेस कर देता है। ग्रेस उसको भी मार देती है और वहाँ मौजूद एक वेल में छलांग लगा देती है जो उसको टाउन के बाहर एक नदी की तरफ ले जाता है और ग्रेस वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।